आईएएस पत्नी के सरकारी बंगले पर मिलने पहुंचा मजदूर पति, मगर पत्नी ने पहचाने से किया इनकार। फिर जो हुआ। दोस्तों, ये सच्ची कहानी महाराष्ट्र के नागपुर की, जहां एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराने से घर में रहने वाला एक साधारण मजदूर शंकर अपनी पत्नी कविता के साथ जिंदगी के हर दिन को जैसे तैसे जी रहा था। मगर उसके दिल के अंदर एक ऐसा सपना पल रहा था जो उसकी गरीबी से कहीं बड़ा था। एक ऐसा सपना जिसे वो खुद पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन चाहता था कि उसकी पत्नी उसे सच कर दिखाए। शंकर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता था, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। वो समझ चुका था कि अगर इंसान को अपनी किस्मत बदलनी है तो पढ़ाई ही सबसे बड़ा सहारा है, और इसी वजह से उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कविता की पढ़ाई कभी नहीं रुकने देगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी हर खुशी कुर्बान करनी पड़े। कविता पढ़ने में तेज थी, उसकी आंखों में भी कुछ बनने का सपना था, लेकिन हालात इतने कमजोर थे कि कई बार उसे लगता था कि ये सब सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा, क्योंकि घर में 2 वक्त का खाना जुटाना भी आसान नहीं था। मगर जब भी वो हार मानने लगती, शंकर उसे संभाल लेता और कहता, तू बस पढ़, बाकी सब मैं देख लूंगा। शंकर सुबह सूरज निकलने से पहले ही काम पर निकल जाता था। दिन भर ईंट ढोता, मिट्टी उठाता और शाम तक उसका शरीर पूरी तरह थक जाता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि वो हर दिन अपने सपने के एक कदम करीब पहुंच रहा था, और वही सपना था कविता की सफलता। कई बार ऐसा होता कि घर में खाना कम पड़ जाता तो शंकर चुपचाप अपना हिस्सा कविता को दे देता और खुद पानी पीकर सो जाता। जब कविता उससे पूछती तो वो हंसकर कह देता कि मैंने बाहर खा लिया, मगर उसकी झूठी मुस्कान के पीछे छिपा सच सिर्फ वही जानता था। धीरे धीरे गांव में लोग भी उनकी जिंदगी को देखने लगे थे। कुछ लोग शंकर की तारीफ करते कि वो अपनी पत्नी के लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते और कहते कि मजदूर की बीवी अफसर बनेगी। ये सब बेकार के सपने हैं। लेकिन शंकर ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, वो बस अपने काम में लगा रहा। समय बीतता गया और कविता ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर ली। अब उसे आगे पढ़ने के लिए शहर जाना था। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए थे और उनके पास पहले से ही कुछ नहीं था। एक रात जब दोनों चूल्हे के पास बैठे थे तो कविता ने धीरे से कहा कि वो शहर जाकर पढ़ना चाहती है, लेकिन पैसों की चिंता उसे रोक रही है। शंकर कुछ देर चुप रहा, जैसे वो अंदर ही अंदर कोई बड़ा फैसला ले रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, तू बस पढ़ाई कर, पैसों की चिंता मत कर। और अगले ही दिन से उसने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। अब वो दिन के साथ साथ रात में भी काम करने लगा। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके हौसले उससे भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। कुछ महीनों में उसने जैसे तैसे पैसे जुटाए और कविता को शहर भेजने की तैयारी कर दी। जिस दिन कविता जाने वाली थी, उस दिन दोनों के दिल भारी थे, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान थी। शंकर ने उसके हाथ में एक छोटा सा बैग दिया और कहा, बस आगे बढ़ते रहना, पीछे मत देखना। बस चल पड़ी। कविता खिड़की से शंकर को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक वादा था कि वो कभी शंकर की मेहनत को बेकार नहीं जाने देगी। और वही खड़ा शंकर दूर जाती बस को तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। शहर पहुंचकर कविता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वहां सब कुछ नया था, लोग, माहौल और जिंदगी का तरीका भी। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि हर बार उसे शंकर का चेहरा याद आता, उसकी मेहनत याद आती, और वही उसे आगे बढ़ने की ताकत देता। इधर गांव में शंकर अकेला रह गया था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो हर महीने किसी तरह पैसे भेज देता, चाहे इसके लिए उसे खुद की जरूरतें क्यों न छोड़नी पड़े। उसकी दुनिया अब सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, कविता की पढ़ाई और उसका सपना। साल दर साल गुजरते गए और कविता ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। इसके बाद उसने ठान लिया कि वो आईएएस बनेगी। जब उसने ये बात शंकर को बताई तो वो खुशी से झूम उठा।
उसे अपनी मेहनत सफल होती नजर आने लगी थी। उसने बिना किसी डर के कहा, तू जरूर बनेगी। अब कविता ने पूरी ताकत के साथ तैयारी शुरू कर दी। दिन रात पढ़ाई, कठिन मेहनत और लगातार संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन भी आया जब उसका रिजल्ट आया और वो आईएएस परीक्षा में सफल हो गई। ये खबर जैसे ही गांव पहुंची, हर तरफ चर्चा होने लगी। शंकर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हर किसी को बताता फिर रहा था कि उसकी पत्नी अब एक बड़ी अफसर बन गई है। उसकी आंखों में गर्व और संतोष साफ झलक रहा था, जैसे उसकी सारी मेहनत आज सफल हो गई हो। इसी खुशी के साथ समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कविता अब ट्रेनिंग के लिए शहर में रहने लगी थी और शंकर गांव में बैठकर उसकी सफलता के लिए हर दिन दुआ करता था। दोनों के बीच दूरी जरूर बढ़ गई थी, लेकिन उनके रिश्ते की डोर अब भी मजबूती से जुड़ी हुई थी और समय धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। खैर दोस्तों, इसी के साथ कविता की जिंदगी भी एक नए रंग में ढलती जा रही थी। जहां पहले हर दिन संघर्ष और अभाव से भरा होता था, वहीं अब उसके चारों ओर एक नई दुनिया बस चुकी थी। बड़े बड़े दफ्तर, सजे हुए कमरे, सम्मान से बात करने वाले लोग और हर कदम पर मिलने वाली इज्जत, ये सब कुछ उसके लिए नया था। लेकिन धीरे धीरे वो इस माहौल का हिस्सा बनती जा रही थी। ट्रेनिंग के दौरान कविता को कई नए लोगों से मिलने का मौका मिला। सभी पढ़े लिखे, बड़े घरों से आए हुए और अपने अपने सपनों के साथ आगे बढ़ने वाले लोग थे। उनके बीच रहकर कविता को भी अपनी पुरानी जिंदगी बहुत दूर लगने लगी, जैसे वो सब किसी और की कहानी हो और वो खुद एक नई पहचान में ढलती जा रही हो। शुरुआत में कविता हर छोटी बड़ी बात शंकर से साझा करती थी। फोन पर उससे बात करती, अपनी पढ़ाई, अपने अनुभव सब कुछ बताती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी बातें कम होने लगी। फोन पहले हर दिन आता था, फिर हफ्ते में एक बार, और धीरे धीरे ये सिलसिला और भी कम हो गया। इधर शंकर हर दिन उसी उम्मीद में रहता कि आज कविता का फोन आएगा। वो हर शाम काम से लौटकर घर के बाहर बैठ जाता और रास्ते की ओर देखता रहता, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। जब फोन आता तो उसका चेहरा खिल उठता, लेकिन अब वो इंतजार लंबा होने लगा था। कविता अब अपने नए जीवन में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे ये एहसास भी नहीं होता था कि गांव में कोई उसकी राह देख रहा है। उसके लिए ये सब सामान्य होता जा रहा था और अनजाने में ही वो उस रिश्ते से दूर होती जा रही थी जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। समय के साथ ट्रेनिंग पूरी हो गई और कविता की पहली पोस्टिंग एक बड़े शहर में हो गई। अब वो एक सरकारी बंगले में रहने लगी थी, जहां हर सुविधा मौजूद थी। नौकर चाकर, गाड़ी और एक अलग ही रुतबा। ये सब कुछ देखकर कविता को गर्व भी होता था और धीरे धीरे वो इसी दुनिया को अपनी असली दुनिया मानने लगी थी। एक दिन उसके कुछ नए दोस्त उसके घर आए। बातचीत के दौरान किसी ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। उस पल कविता कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई। उसके मन में शंकर की तस्वीर आई, उसका संघर्ष याद आया, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर कह दिया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। ये कहते वक्त उसकी आवाज में हल्का सा कंपन जरूर था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर किसी को कुछ महसूस नहीं होने दिया। ये पहली बार था जब उसने अपने अतीत को छुपाया था, लेकिन यही एक कदम आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। धीरे धीरे उसने हर किसी से यही कहना शुरू कर दिया कि वो अकेली है, उसका कोई परिवार नहीं है, और इसी झूठ के सहारे उसने अपने चारों ओर एक नई पहचान बना ली, जिसमें शंकर के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इधर गांव में शंकर को इन बातों की कोई खबर नहीं थी। वो तो आज भी उसी सादगी से जी रहा था। उसे बस इतना पता था कि उसकी पत्नी अब एक बड़ी अफसर बन चुकी है और वो उसी में खुश था। उसने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि कविता अब किस दुनिया में जी रही है। कुछ समय बाद कविता की मुलाकात एक बड़े अधिकारी अभिषेक से हुई, जो उसी विभाग में काम करता था। पढ़ा लिखा, समझदार और शहर के माहौल में ढला हुआ। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये बातचीत एक रिश्ते में बदलने लगी। अभिषेक ने जब कविता से उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने वही जवाब दिया
कि वो अकेली है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। और इस बार उसने बिना झिझक के ये झूठ बोल दिया, जैसे ये अब उसकी आदत बन चुकी हो। समय बीतता गया और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी सादगी से हुई, कुछ खास लोग ही शामिल हुए और इस पूरे समारोह में शंकर का नाम तक नहीं लिया गया, जैसे वो कभी कविता की जिंदगी का हिस्सा रहा ही नहीं। इधर शंकर को सिर्फ इतना पता चला कि कविता की नौकरी लग गई है और वो बहुत खुश है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ चुका है। वो आज भी उसी भरोसे में जी रहा था कि एक दिन कविता उसे अपने पास जरूर बुलाएगी। कविता अब अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह रम चुकी थी। एक बड़ा घर, एक नया परिवार और एक नई पहचान, जिसमें उसके पुराने रिश्तों की कोई जगह नहीं थी। और वो धीरे धीरे अपने अतीत से इतनी दूर जा चुकी थी कि उसे याद करना भी अब उसके लिए जरूरी नहीं रहा था। उधर शंकर आज भी उसी उम्मीद के सहारे जी रहा था। हर दिन काम करता, हर रात भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी पत्नी हमेशा खुश रहे। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। इसी तरह दिन, महीने और फिर साल गुजरते गए और इन गुजरते सालों के साथ दोनों की जिंदगी अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ती रही, बिना एक दूसरे के एहसास के। और समय के इस लंबे सफर में उनके बीच की दूरी अब सिर्फ जगह की नहीं रही थी, बल्कि दिलों की भी हो चुकी थी। और इसी अनदेखी दूरी ने धीरे धीरे एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया था जिसे कोई भी शब्द भर नहीं सकता था। क्योंकि जहां एक तरफ कविता अपनी नई दुनिया में पूरी तरह डूब चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ शंकर अब भी उसी पुराने रिश्ते को अपने दिल से लगाए बैठा था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि समय ने उसके और उसकी पत्नी के बीच कितनी गहरी खाई बना दी है। गांव में रहने वाला शंकर आज भी हर दिन पहले की तरह मेहनत करता था, लेकिन अब उसकी उम्र बढ़ने लगी थी। शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। फिर भी वो अपने काम में कोई कमी नहीं आने देता था, क्योंकि उसके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ एक ही था, कविता की खुशी। और वो इसी सोच के साथ जीता जा रहा था। एक दिन गांव में किसी ने शहर से लौटकर शंकर को बताया कि उसने टीवी पर एक बड़ी अफसर को देखा है जिसका नाम कविता है। यह सुनकर शंकर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने गर्व से कहा, वो मेरी पत्नी है। लेकिन सामने वाले ने उसकी बात को हल्के में लिया और हंसकर आगे बढ़ गया, जैसे उसे यकीन ही न हो। उस दिन पहली बार शंकर के मन में एक हल्की सी इच्छा जागी, कविता से मिलने की, उसे अपनी आंखों से देखने की। इतने सालों से वो सिर्फ उसकी आवाज सुनता आया था, लेकिन अब वो उसे सामने से देखना चाहता था, उसकी दुनिया को देखना चाहता था जिसमें वह जी रही थी। कई रातों तक सोचने के बाद आखिरकार उसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा, कविता से मिलेगा और उसे बिना बताए उसके सामने खड़ा हो जाएगा। उसके मन में एक मासूम सी खुशी थी कि जब कविता उसे अचानक देखेगी तो खुश हो जाएगी, शायद उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो दौड़कर उसके गले लग जाएगी। अगले ही दिन शंकर ने अपने पास जमा थोड़े से पैसे निकाले, कुछ कपड़े एक पुराने बैग में रखे और गांव से शहर के लिए निकल पड़ा। सफर उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में जो उत्साह था वो हर थकान को पीछे छोड़ रहा था। शहर पहुंचने के बाद शंकर को सब कुछ बहुत अलग लगा। बड़ी बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर तरफ भागते लोग। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए, लेकिन उसने किसी तरह लोगों से पूछते पाछते कविता के सरकारी बंगले का पता ढूंढ लिया। जब वो उस बड़े से बंगले के सामने पहुंचा तो कुछ पल के लिए वो वही खड़ा रह गया। उसकी आंखें उस जगह को देखकर हैरान थी जहां अब उसकी पत्नी रहती थी। वो धीरे धीरे गेट के पास गया। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरा थकान से झुका हुआ था, लेकिन दिल में एक ही उम्मीद थी। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे रोका और पूछा, कहां जाना है? शंकर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे कविता जी से मिलना है, मैं उनका। वो कुछ पल के लिए रुक गया, फिर बोला, मैं उनका अपना हूं। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा
उसकी हालत देखकर उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अंदर जाकर खबर कर दी। कुछ ही देर बाद कविता अपने पति अभिषेक के साथ बाहर आई। शंकर ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें भर आई। वो आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, कविता, मैं शंकर। उसके शब्दों में अपनापन था, सालों का इंतजार था और एक सच्चे रिश्ते की पुकार थी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। कविता कुछ सेकंड तक शंकर को देखती रही। उसके चेहरे पर एक पल के लिए पहचान की झलक आई, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। उसने अपने आसपास खड़े लोगों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं इन्हें नहीं जानती, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। ये शब्द सुनते ही शंकर जैसे पत्थर का हो गया। उसे लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने फिर से धीरे से कहा, कविता, मैं। लेकिन कविता ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुंह फेर लिया, जैसे वो उसे पहचानती ही नहीं हो। वहां खड़े लोग ये सब देख रहे थे और शंकर के लिए वो पल बहुत भारी था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने बस एक गहरी सांस ली और पीछे हट गया। उसने कुछ भी नहीं कहा, कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप मुड़ा और वहां से जाने लगा। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा भारी हो चुका था। गेट से बाहर निकलते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां अब उसके लिए कुछ भी नहीं था। जिस उम्मीद के साथ वो यहां आया था, वो उम्मीद उसी जगह टूट चुकी थी। थोड़ी दूर जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपने बैग से एक पुराना कागज निकाला। कुछ देर तक उसे देखता रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर उसने कांपते हाथों से उस पर कुछ लिखना शुरू किया। हर शब्द उसके दिल से निकल रहा था। लिखने के बाद वो वापस गेट पर आया और गार्ड को वो कागज देते हुए बोला, अगर वो पूछे तो दे देना, और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इस बार उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। गार्ड उस कागज को हाथ में लिए खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस कागज में ऐसा क्या है, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो रहा था कि इसमें किसी का बहुत गहरा दर्द छिपा है। उधर बंगले के अंदर कविता अपने कमरे में चली गई थी। उसके चेहरे पर सख्ती जरूर थी, लेकिन दिल के अंदर कुछ हलचल होने लगी थी, जैसे कोई पुरानी याद उसे अंदर ही अंदर खींच रही हो। और उसी हलचल के बीच वो कागज अब उसके हाथों तक पहुंचने वाला था, और शायद वही कागज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनकर सामने आने वाला था। क्योंकि जिस सच्चाई से वो इतने सालों से भाग रही थी, वो अब कुछ शब्दों में उसके सामने खड़ी होने वाली थी, और उस सच्चाई से बचना अब उसके लिए संभव नहीं था। गार्ड धीरे धीरे उस कागज को लेकर अंदर आया और कविता के सामने रख दिया। उसने बस इतना कहा, मैडम, वो आदमी जाते जाते ये दे गया है, और फिर चुपचाप वहां से चला गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कविता कुछ पल तक उस कागज को देखती रही, जैसे उसे छूने से भी डर लग रहा हो। आखिरकार उसने कांपते हाथों से वो कागज उठाया और धीरे धीरे उसे खोलने लगी। जैसे ही उसकी नजर उन शब्दों पर पड़ी, उसकी आंखें पढ़ते पढ़ते नम होने लगी। हर एक शब्द उसके दिल में उतरता जा रहा था। उसमें लिखा था, मैं तुम्हें लेने नहीं आया था, बस देखने आया था कि मेरी मेहनत कितनी ऊंचाई तक पहुंची है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दोगी, लेकिन शायद यही सही है, क्योंकि अब तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो और मैं वही का वही रह गया हूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस इतना याद रखना कि जिस दिन तुमने पहली बार किताब उठाई थी, उस दिन मैंने सपना देखा था कि तुम एक दिन बहुत बड़ी बनोगी। आज वो सपना पूरा हो गया, बस मैं उस सपने का हिस्सा नहीं रह पाया। ये पढ़ते पढ़ते कविता के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि शंकर बिना कुछ कहे इतना कुछ कह जाएगा। हर शब्द जैसे उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसके मन में एक एक करके सारी पुरानी बातें लौटने लगी। शंकर की मेहनत, उसका त्याग, उसकी मुस्कान, और वो दिन जब उसने उसे शहर भेजा था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा और उसे एहसास हुआ
कि उसने किस इंसान को ठुकरा दिया। कविता वही जमीन पर बैठ गई। उसका दिल भारी हो चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो, और उस गलती को अब वो किसी भी तरह से ठीक नहीं कर सकती। इतने में अभिषेक कमरे में आया। उसने कविता को इस हालत में देखा तो घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? कविता ने बिना कुछ बोले वो कागज उसके हाथ में दे दिया। अभिषेक ने उसे पढ़ा और कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, तुमने बहुत गलत किया है। ये सुनते ही कविता और भी टूट गई। उसने रोते हुए कहा, मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। अभिषेक ने गहरी सांस ली और कहा, सच छुपाने से खत्म नहीं होता, बल्कि और बड़ा हो जाता है। और आज वही हुआ है। उसके शब्द सख्त जरूर थे, लेकिन सच्चे थे। कविता ने उसी पल फैसला कर लिया कि वो शंकर को ढूंढेगी, उससे माफी मांगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बिना समय गवाए गाड़ी निकाली और उसी रास्ते की ओर निकल पड़ी जहां से शंकर आया था। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे हर पल यही डर सता रहा था कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई, कहीं वो हमेशा के लिए उससे दूर तो नहीं चला गया। गांव पहुंचते ही वो सीधे शंकर के घर की ओर भागी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। घर का दरवाजा बंद था और आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। पास के लोगों से पूछने पर उसे पता चला कि शंकर उस दिन के बाद गांव छोड़कर चला गया था। किसी को नहीं पता कि वो कहां गया। ये सुनते ही कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसने सब कुछ खो दिया। वो वही जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं ठुकराया, बल्कि अपने जीवन के सबसे सच्चे रिश्ते को खो दिया है। काफी देर तक वो वही बैठी रही, फिर धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में अब एक अलग सा भाव था, पछतावे के साथ साथ एक संकल्प भी। उसने तय कर लिया कि वो शंकर को ढूंढे बिना चैन से नहीं बैठेगी। समय बीतता गया। उसने हर जगह शंकर को ढूंढने की कोशिश की। कई शहरों में गई, लोगों से पूछताछ की, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसी तलाश में एक दिन उसे एक छोटे से शहर के बस अड्डे पर एक बूढ़ा आदमी मिला, जो लोगों की मदद कर रहा था, जरूरतमंदों को खाना बांट रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था और आंखों में वही सादगी। कविता ने उसे ध्यान से देखा और उसकी सांसें रुक गई। वो शंकर था। वो धीरे धीरे उसके पास गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, शंकर। शंकर ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली। समय जैसे वही रुक गया और फिर शंकर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, और उस मुस्कान में बीते हुए दर्द की छाया जरूर थी, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक सच्चा अपनापन अब भी जिंदा था। कविता उसकी आंखों में देख रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसने जिस इंसान को ठुकराया था, वो आज भी उसी सादगी और सच्चाई के साथ उसके सामने खड़ा है। कविता खुद को रोक नहीं पाई। वो तुरंत उसके पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो शंकर। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। उसकी आवाज टूट रही थी और हर शब्द उसके दिल से निकल रहा था। शंकर घबरा गया। उसने जल्दी से उसे उठाया और कहा, ऐसा मत करो कविता, तुम अब बहुत बड़ी अफसर हो। कविता ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा, नहीं, मैं पहले तुम्हारी पत्नी हूं, बाकी सब बाद में है। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाती। उसकी आंखों में अब कोई झूठ नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ सच्चा पछतावा और प्यार था। शंकर कुछ पल तक चुप रहा। वो उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि क्या ये वही कविता है जिसने उसे ठुकरा दिया था, या अब वो सच में बदल चुकी है। कविता ने फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
चलो मेरे साथ, मैं सबको सच बताऊंगी, चाहे जो भी हो। शंकर ने गहरी सांस ली। उसके मन में कई सवाल थे, कई डर भी थे, लेकिन कविता की आंखों में जो सच्चाई थी, उसने उसके दिल को छू लिया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में सबके सामने मुझे अपनाओगी? कविता ने बिना एक पल गवाए कहा, हां, पूरे गर्व के साथ। कुछ देर की खामोशी के बाद शंकर के चेहरे पर फिर वही हल्की मुस्कान आई, लेकिन इस बार उस मुस्कान में उम्मीद भी थी। और उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। ये सुनते ही कविता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पहली बार सुकून महसूस किया, जैसे उसने अपनी सबसे बड़ी गलती को सुधारने का रास्ता पा लिया हो। दोनों साथ में वापस शहर आए। इस बार कविता ने किसी से कुछ नहीं छुपाया। उसने सबके सामने सच बताया कि शंकर उसका पति है, वही इंसान जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। शुरू में लोगों को हैरानी हुई, कुछ ने बातें भी की, लेकिन कविता ने किसी की परवाह नहीं की। उसने पूरे सम्मान के साथ शंकर को अपने साथ रखा, और इस बार उसने वो गलती नहीं दोहराई जो उसने पहले की थी। कुछ समय बाद दोनों ने एक सादे लेकिन सच्चे तरीके से फिर से शादी की, जैसे अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दे रहे हों। इस बार बिना किसी झूठ के, बिना किसी डर के। समय बीतता गया और उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई। घर में हंसी गूंजने लगी, और कुछ महीनों बाद उनके घर एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। जब शंकर ने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी के थे। और कविता पास खड़ी उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसे अब अपनी जिंदगी का असली मतलब मिल गया हो। अब उनका घर सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं था, बल्कि एक ऐसा परिवार था जहां प्यार, सम्मान और सच्चाई एक साथ रहते थे। कविता ने अपने जीवन से ये सीख ली कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे कभी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने उसे वहां तक पहुंचाया हो। और शंकर, उसने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही समय का इंतजार करता है। इसी प्यार, माफी और नई शुरुआत के साथ उनकी कहानी यहीं पूरी होती है, जहां एक टूटे हुए रिश्ते ने फिर से जन्म लिया, और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत बन गया। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे कभी उन हाथों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने उसे उठाकर चलना सिखाया हो, क्योंकि सफलता अगर अपनों से दूर कर दे तो वो अधूरी रह जाती है। और सच्चा प्यार वही होता है जो गलती होने पर भी टूटता नहीं, बल्कि सही समय आने पर फिर से जोड़ देता है। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप कविता की जगह होते तो क्या आप भी अपने अतीत को छुपाते या सच को स्वीकार करते? और अगर आप शंकर की जगह होते तो क्या आप इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी उसे माफ कर देते? क्या शंकर ने सही किया उसे दोबारा अपनाकर, या उसे अपनी जिंदगी अलग ही रखनी चाहिए थी? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए, और अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली बार फिर से एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।